हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेष क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का जो सॉल्यूशन होगा बंधु 4/10/2015 के सेकेंड पाली का होगा, प्रथम पाली का हो चुका है बंधु। तो आज का जो क्लास रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि सारे सवाल को आसानी से समझ सके। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और बंधु ध्यान रखिए कि आपका जो एग्जाम होने वाले हैं वो 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी दोगुना कर दीजिए जिससे कि एक बार में एग्जाम निकाल सकें और अपने समाज अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। तो चलते हैं बंधु, देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं, यानी 4/2015 के द्वितीय पाली के जो सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। चलिए बंधु, आज का पहला सवाल बहुत ही सुंदर प्रश्न है, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन से है। देखिए सवाल क्या है। सवाल है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप हल कर चुके हैं। इसका एक प्रॉपर्टीज है कि जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी इंजन को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे उतने समय में ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी। यानी कहने का मेरा अर्थ है बंधु, मान लीजिए ये आपका जो सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये पुल है जिसकी लंबाई 800 मीटर है और जो ट्रेन आपका जा रही है वो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है और इसकी चाल क्या है बंधु, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। और कहता है कि 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जब इस पुल को पार करेगा बंधु, तो इस पुल को जब पार करेगा तो इस पुल की लंबाई तो पार करेगी ही करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी। यानी जितना समय में पुल को पार करेगी उतना समय में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी और पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो बंधु आप जानते ही एक चीज, क्या जानते हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय जानते हैं। क्या जानते हैं, दूरी बटे समय। तो बंधु आपको चाहिए समय की कितना समय में पार करेगी, समय बराबर निकालेंगे तो क्या निकालिएगा, दूरी बटे चाल निकालिएगा, एकदम निकालिएगा बंधु। जब दूरी बटे आप चाल निकालिएगा, दूरी क्या होगा, ये भी दूरी होंगे और ये भी दूरी होंगे, दोनों की लंबाई पार होगी। तो एक 800 और प्लस कितना बंधु 200 और किस चाल से, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आप पता है बंधु ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ सारे का सारे ऑप्शन सेकेंड में है। तो बंधु आपको पता है कि किलोमीटर पर घंटा से जब आप मीटर पर सेकेंड बदलते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। और यही मीटर पर सेकेंड से अगर आप किलोमीटर पर घंटा में बदलते हैं तो आप 18/5 से गुना करते हैं। बताए थे बंधु, बड़का से जब छोटका की ओर जाएंगे तो छोटका ऊपर रखेंगे, जब छोटका से बड़का की ओर जाएंगे तो बड़का क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। आपको ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो बंधु यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से इसको गुना करेंगे नीचे बंधु। अब आप इनको हल कर सकते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे बंधु, ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 72 गुना 5 रह जाएंगे, 18 चौकी 72, या तो ऐसे भी कटा देते बंधु। अब इनको कटा देंगे, 5 दूनी 10, देखिए बंधु हम कटा दिए यानी 200 हो गया। इसको कटा देंगे 5 चौक 20 यानी 50, कितना सेकंड हो जाएंगे बंधु, 50 सेकंड। यानी 50 सेकंड में 800 मीटर लंबे को पुल को पार कर लेंगे, जो उनके साथ साथ ट्रेन की भी लंबाई पार हो जाएगी। क्लियर है बंधु। और आपका जो ऑप्शन है वो आप देख पा रहे हैं कि कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु जो दूसरा प्रश्न है, देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। और आप सभी को पता है कि औसत बराबर संख्या का योग बटे क्या होता है,
संख्या होता है। अगर आपको योग निकालने कहेगा तो आप कहेंगे कि औसत गुना क्या होगा, संख्या होगा। ये चीज आप जानते हैं बंधु। यहाँ पे सवाल है, एक पति पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु उनके विवाह के समय, यानी जब उनका विवाह हुआ था उस समय कहता है 23 वर्ष थी। यानी 23 वर्ष थी विवाह के समय एक हस्बैंड और एक वाइफ का। योग निकालेंगे बंधु दोनों का, तो इसमें कितना से गुना हो जाएंगे, 2 से। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि हस्बैंड और वाइफ का जो विवाह के समय अगर उनका योग देखा जाए तो क्या होंगे बंधु, 23 दूना 46 यानी कि 46 होंगे। क्लियर, पता चल गया कि शादी के समय, विवाह के समय पति और पत्नी की आयु का योग 46 वर्ष यानी 46 वर्ष है। आगे चल के कहता बंधु 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के बाद का अर्थ है आने वाले 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। यानी जैसे बंधु यहाँ इसका 5 साल बीतता है, उनका एक बच्चा था जो कितने वर्ष का, देखिए 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, यानी 5 साल जैसे बीता उनके पास 1 वर्ष का बच्चा आ गया। यानी कि कह सकते बंधु हस्बैंड वाइफ और यहाँ पे एक बच्चा हो गया। तो उनके बाद आगे चल के कहता है अब परिवार की औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बंधु, जब शादी हुआ था विवाह के समय, यानी उनका योग कितना हो गया, 46 वर्ष। 5 साल बीतेंगे तो 1 वर्ष का बच्चा आएगा बंधु। 5 साल यदि बीतेंगे तो 5 साल पति भी बढ़ेंगे, 5 साल पत्नी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पति बढ़ गया पत्नी नहीं बढ़ी। यानी कह सकते हैं बंधु 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही स्थितियों में होता है अंतर समान। यानी जितना वर्ष आप बढ़ेंगे उतना वर्ष हम भी बढ़ेंगे। अगर बंधु 5 साल के बाद अगर 1 वर्ष का बच्चा आता है तो 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 कितना साल बंधु बढ़ गया, 10 साल बढ़ गया। तो यहाँ 6 और यहाँ 4 1 5 56 वर्ष हो गया। तो बंधु इन दोनों का योग जो हो गया वो 56 वर्ष हो गया। और एक बच्चा है 1 वर्ष का, तो कितना हो गया बंधु, 57 यानी 57 वर्ष हो गया। किनका, इन तीनों का योग। तो वही तो कह रहा है अब परिवार की औसत आयु कितनी है। तो औसत जैसे निकालते बंधु, संख्या का योग बटे संख्या करते हैं, तो उन परिवार के तीनों का योग कितना है, 57 है। कितने संख्या, एक हस्बैंड वाइफ बच्चा 3 गो, तो 19 दिया 57, यानी बंधु क्या होगा 19। तो देखिए कितना है 19 वर्ष। कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरे नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे निश्चित ही आप बना लीजिएगा, क्योंकि बंधु आपको पता है कि जब पति बढ़ेंगे तो पत्नी भी बढ़ेगी। अगर 5 साल ये बढ़ेंगे तो 5 साल ये भी बढ़ेंगे, तो 10 साल बढ़ा, 46 10 56 हुआ। उस समय 1 वर्ष का बच्चा है तो टोटल कितना 57 हुआ। और योग अगर 57 हो गया 3 सदस्य का, संख्या 3 हो गया, 19 तिया 57 यानी 19 वर्ष क्या हो गया वर्तमान में उनकी औसत आयु होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितने पर है, दूसरे नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है लाभ हानि से। सवाल क्या है, 1,50,000 मूल्य का एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा जाता है। Y उस मकान को वापस X को 2% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति रही, पहला X को 3150 रुपया का लाभ हुआ, दूसरा X को 4350 रुपया का हानि हुई, तीसरा X को 1350 रुपया की हानि हुई, चौथा X को 4350 रुपया का लाभ हुआ। यानी बंधु सारे का सारे X के ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा इसको आप कैसे बनाएंगे बंधु। अब देखिएगा एक मकान का जो मूल्य है वो 1,50,000 है। ठीक है बंधु, ये आप जान रहे हैं और ये दिया हुआ है। कहता है कि एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा गया। X द्वारा Y को, देखिएगा
एक्स द्वारा वाई को जो है 5% के लाभ पर बेचा गया। आगे चल के बंधु कहता है वाई उस मकान को वापस एक्स को भी बेचा है, वो भी कितना 2% हानि पर बेचा है, लॉस में बेचा है बंधु। पूरे सौदे में क्या स्थिति रही, तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जान लेंगे कि एक्स को आखिर एक्स जो बेचे हैं 5% लाभ पर कितना में बेचे हैं, और ये भी पता चल जाएंगे अगर ये इसको बेच रहे हैं तो ये खरीद भी रहे हैं तो वाई खरीदे हैं कितना में, फिर वो 2% हानि पर अगर बेचा है तो कितना में बेचा, तब देखेंगे बंधु इनका जो बेचने का है और इनका जो खरीदने का उनका अंतर क्या है, वही क्या कहलाएंगे बंधु, लाभ कहलाएंगे या हानि कहलाएंगे। अगर इनसे ये क्या होगा बंधु, कम होगा तो निश्चित है कि उनको लाभ मिलेगा, ज्यादा होगा तो हानि होगा। तो बंधु यहाँ पे क्या है, लाभ पर बेच रहे हैं और हानि में इसे ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो निश्चित है कि इनको एक्स को लाभ ही होगा। अब बंधु इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक मकान का जो है कीमत, जो मूल्य आपका है बंधु, वो फिक्स है 1,50,000, तो 1,50,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। ध्यान दीजिएगा सब कोई बंधु, इसको 5% लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया, 105/100। देखिए बंधु इतना डबल जीरो कैंसिल, यानी 1500 गुना 105 करेंगे बंधु, क्या हो जाएगा 15×5 = 75, 15×0=0, 7, 15×1=15, डबल जीरो बैठा दीजिए। यानी बंधु 1,57,500 में एक्स इनको यानी वाई को बेच दिया। अगर वाई को ये बेच दिया तो वाई के लिए सीपी हो गया बंधु, वाई इतना में ही खरीदा, यानी 1,57,500 में ये खरीदा। क्लियर है बंधु। और इसी को ये जो बेच रहे हैं 2% हानि में बेच रहे हैं, यानी 157500, और 2% हानि में बेचना, 98 में बेचना, डबल जीरो इसका कैंसिल हो जाएंगे बंधु। ये हम गुना करेंगे इनके साथ, गुना आपका बंधु फास्ट होना चाहिए। 1,5,4,3,5,0 बंधु गुना कर दिए हम। अब देखिएगा हो जाएंगे कितना, 1,54,350 में। अब यहाँ पे देखिए बंधु, आप ऐसे भी जिक्र कर सकते हैं कि अगर y इतना में खरीदा है, देखिएगा एकदम y इतना में खरीदा और y कम में बेच रहा, तो y को हानि हो रहा है, लेकिन यहाँ सारे का सारे जो टर्म है बंधु क्या है, वो x के लिए है, x के बारे में जानना है, x के बारे में बताना है, यही तो बात है बंधु। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि देखिए ये इनको बेच दिया इतना में, 1,57,500 में बेच दिया। और बंधु देखिएगा 1,00,000, एकदम समझिएगा, 1,57,500 में बेच दिया। कौन बेच दिया, एक्स बेच दिया, किसको, वाई को। वाई ने ये तो खरीद लिया, लेकिन पुनः बंधु जब इतना में हम बेचे हैं, या ऐसे भी आप दिमाग लगाइए, ऐसे भी आप सोचिए, किसी वस्तु को इतना में बेचे हैं बंधु, और उसी वस्तु को पुनः जो है आप 1,5,4,3,5,0 में खरीद रहे हैं, यानी 1,54,350 में खरीद रहे हैं, तो निश्चित बंधु आपको लाभ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा आप इसको इतना में बेचे थे, किसी इंसान को बेचे थे इतना में, और वही इंसान आपको दे दिया फिर इतने में, तो निश्चित है बंधु कम में दिया, अधिक में उनको दिए और कम ही में दे दिया, तो लाभ हुआ। तो कितना का लाभ हुआ, यही देखिए यहाँ पे 0 बंधु, 10 में 5 गया 5, यहाँ बंधु 4, 4 में 3 गया 1 बंधु, यहाँ पे 7 में 4 गया 3, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, कितना बंधु 3150। आप देख पा रहे बंधु एक्स को जो लाभ होगा कितना होगा, 3150 रुपया का होगा। 3150 आप देख रहे हैं कितने नंबर पे बंधु, पहला नंबर पे, समझ गए होंगे बंधु। ये आपका फिक्स था दाम, ठीक है। इस पर हम 5% लाभ कमा के वाई को बेचे, वाई के लिए क्रय मूल्य हो गया इतना में वो खरीदा, और उसी को बंधु वो बेचा 2% हानि पर, यानी इतना में बेचा। तो वाई के बारे में यहाँ कह नहीं रहा, कह रहा है कि एक्स को जो लाभ हुआ है, एक्स को जो हानि हुआ है, यानी क्या हुआ एक्स के बारे में बताना है। तो आप ही समझिए बंधु, जब आप किसी इंसान को इतना में बेचे और वही इंसान आपको वापस इतना में बेचे, तो बंधु कितना का फायदा दिख रहा है, यहाँ पे 3150 रुपया का फायदा दिख रहा है। जनरली आप एक चीज उदाहरण हमसे सीख लीजिए बंधु, अगर मान लीजिए आपको हम 10 रुपया में एक आम दिए, ठीक है, अगर वही आम बंधु आप क्या किए 8 रुपया में मुझे आप दे दिए, तो सबसे पहले देखिएगा क्या हुआ, हमको 2 रुपया का यहाँ क्या हुआ, फायदा हो गया, क्योंकि हम 10 में आपको दिए, वही आप 8 में दे दिए बंधु, तो हमें 2 रुपया का क्या हो गया, फायदा हो गया। अगर कहेंगे कैसे से फायदा हो गया, क्योंकि 10 में देते आप हमें, फिर वही चीज वापस लौटाते 10 में बंधु, तो हम कहते बंधु ऐसे क्या हो गया, कोई फायदा नहीं है, 10 में दिए 10 का आप हमें लौटा दिए, तो वहां पे फायदा नहीं है। तो कम में लौटाया, अधिक में दिए, तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर, छोटा प्रश्न है यानी बहुत अच्छा प्रश्न है बंधु। इसको भी हल करने के लिए जानेंगे यानी 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर बटे 40 का मान क्या है, यानी इनका वैल्यू निकालना। तो बंधु जब इस तरह का स्क्वायर या क्यूब में कोई अगर सवाल दिया रहे तो समझ लीजिए वो फार्मूला बेस्ड अलजेब्राइक से रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप जो हल करेंगे कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बंधु। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानते ही है। तो इनको बंधु उसी प्रकार हम तोड़ेंगे। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 75.8 माइनस 35.8 और इंटू 75.8 प्लस 35.8 बटे बंधु क्या करना है, आपका दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए। 8 8 में गया शून्य, 5 5 में गया शून्य और 7 में 3 गया 4 बंधु, एक अंक के बाद पॉइंट है तो दे दिए, घटा दिए बंधु, इतना हो गया। अब देखिएगा गुने, इसको जोड़ लीजिए बंधु। 8 8 16 और उसके बाद 5 5 10 1 11 और 7 3 10 और 1 11। अब बंधु 11, इसके बाद इसको पॉइंट दे दीजिए एक अंक के बाद, ठीक है। अब बटे कितना बंधु 40, ये 40 और 40 क्या हो गया कैंसिल, 111.6। तो 111.6 देख रहे हैं बंधु कहाँ पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझिए इसमें कहीं कुछ नहीं था हमारे मित्र बंधु। सबसे पहले देखिए हमें अलजेब्राइक फॉर्म में था, इनको हमने देखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों हम कंडीशन लगा दिए बंधु। उनके बाद इनको घटाए 40.0 हुआ, इसको अगर जोड़े 111.6 हुआ। अब देखिए 40 40 ऊपर नीचे कैंसिल, 111.6 जो आपका बच गया बंधु, हमारा क्या है आंसर हो गया जो चौथा नंबर में दिया हुआ है। क्लियर है बंधु, इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो 5वां नंबर प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु और ये साधारण ब्याज से प्रश्न है। इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपया पर 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। यानी जो बंधु आपका निकलेगा साधारण ब्याज वो आपका पूर्ण संख्या में निकलना चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए बंधु। आखिर कितने वर्षों में, तो सबसे पहले देखिए इसको आप जानते क्या है, बनाएंगे कैसे ये जरूर ध्यान दीजिएगा बंधु। एस आई बराबर जानते हैं पी गुना आर गुना टी बटे कितना 100 जानते हैं। तो आपके पास जो धन है बंधु पी वो कितना है 2600 रुपया, तो यहाँ पे 2600 रख दीजिए। आगे बंधु दर जो आपका है वो क्या है 6/2/3 यानी 6 या 18 दो 20 बाई कितना है बंधु 3 है। तो यहाँ पे जो है बंधु आप 20/3 करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा बंधु। उसके बाद समय क्या है यही तो आपको नहीं पता, वही तो आपको बंधु समय बताना है, यानी ये टी का मान आपको क्या करना है बताना है। अब बंधु देखिएगा यहाँ पे क्या है 100 नीचे है तो 100 आप क्या कर दिए गुना कर दिए। क्लियर है बंधु। अब यहाँ पे 00 इसका कैंसिल इसका कैंसिल, तो देखिएगा 26 गुना 20 गुना टी अब बटे कितना है 3 है। अब बंधु कह रहा है कि यहाँ पे जो निकालना है न्यूनतम संख्या वर्षों की, यानी न्यूनतम संख्या बंधु 3 2 5 4 में से सबसे पहले देखिएगा न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम आपका कितना है 2। अगर बंधु यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये आपका नहीं कटेगा 3 से, तो जा करके बंधु इसका जो साधारण ब्याज का मान यहाँ कह रहा था पूरी संख्या में होना चाहिए, तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर 2 रहेगा इनको गुना करेंगे 3 से, ये कोई भी चीज नहीं कट रहा है बंधु, इसलिए कहीं ना कहीं ये पॉइंट में आएंगे। जब पॉइंट में आएंगे पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। उनके बाद बंधु क्या रखेंगे 3, अगर ये उससे बड़ा 3 है और 2 से आपका बड़ा 3 है, बाकी से ये 3 क्या है छोटा है, न्यूनतम लेना है, तो बाकी यहाँ पे बंधु टी के जगह हम 3 रखते हैं तो ये 3 3 कट जाते हैं, 26 दूना 52 यानी 520 आ जाता है साधारण ब्याज, जो कि एक पूर्ण संख्या में है, पूरी तरह से कट रहा है, पॉइंट में नहीं है। इसलिए टी के जगह क्या रखना पड़ेगा बंधु 3 रखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है
पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। एक बार फिर पुनः समझा दे कि एस आई बराबर जानते हैं बंधु पी गुना आर गुना टी बटे 100। अब देखिएगा साधारण ब्याज का तब पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या का मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो पी का मान बंधु कितना था, 2600 था, रख दिए। अब बंधु आर का मान कितना निकाले हैं, 20/3, यहाँ 20/3 है तो 3 नीचे हो गया। टी हमारा खाली है बंधु, यहाँ पे गुना 100 नीचे है फॉर्मूला से, तो हम 100 रखे। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये 26 या 20 में या टी में अभी 3 से बंधु क्या लग रहा है, भाग नहीं लग रहा है। तो आखिर यहाँ पे न्यूनतम देखते हैं, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो बंधु हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे 3 रखेंगे, ये 3 3 कैंसिल, 26 गुना अगर 20 करेंगे तो 520 हो जाता है बंधु। और 520 क्या होता है, ऐसा ही निकलता है, तो पूर्ण वर्ग हो जाता है। और न्यूनतम कह रहा है 3 के आगे अगर बंधु यहाँ पे हम 6 रखते तो भी कट जाता 3 से, वो भी आंसर होता। तो न्यूनतम वर्ष नहीं होता, वो आगे वर्ष हो जाता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है, समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 6ठा नंबर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। इसमें अंकित मूल्य भी है, छूट भी है, लाभ भी है। तो कैसे इसको बनाएंगे ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। कह रहा है सवाल में, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिसे लाभ 20% का हो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। हम इनको 2 तरीके से बताएंगे, आप इनको ध्यान दीजिएगा बंधु। जो सेकेंड तरीका होगा बहुत ही आसान तरीका होगा और फास्ट तरीका होगा, लेकिन ये भी जो तरीका है बंधु बहुत ही आसान है। तो ध्यान दीजिएगा कि एफपी से सीपी डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए बॉर्डर यानी एसपी सेलिंग प्राइस काम करता है। यहाँ पे जो होता है बंधु डिस्काउंट परसेंट के साथ रिलेशन बनाता है, यहाँ पे जो होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ बनाता है। ये चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं बंधु। कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 40 रुपया है, इसको अभी अंकिते रहने दीजिए। आगे चल के बंधु ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है, 40 रुपया है, 10% की छूट देता है। तो बंधु ये 40 जो है इस पर 10% का छूट देंगे, कितना में बेचेंगे, 90। डबल जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, यानी जो सेलिंग प्राइस हो गया बंधु वो कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 में बेचने के बाद भी कहता है कि 20% का लाभ होगा। लाभ हो तो 20% का अगर लाभ होगा बंधु तो कितना में बेचेंगे, 120 में। 120 बराबर कितना, 36। कहता लागत मूल्य चाहिए तो 100 बराबर निकालेंगे बंधु, 100 बराबर 36 बटे 120 गुना 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 30 दाम कितना हो गया बंधु, 30। यानी लागत मूल्य जो है क्या है, 30 रुपया है। बहुत भाई बंधु को समझ में नहीं आया होगा, तो कैसे समझेंगे एक बार पुनः समझिएगा। एफपी से एसपी डायरेक्ट नहीं जाएंगे तो डिस्काउंट परसेंट के साथ जाएंगे, एसपी से सीपी जो जाएंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट के जाएंगे। जब इन दोनों की चर्चा होगा तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, जब इन दोनों की चर्चा होगा इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फिक्स प्राइस अंकित मूल्य 40 है, अगर इस पे 10% का डिस्काउंट देते हैं बंधु कितना बेचते हैं, 90, यानी 36 में बेच रहे हैं। जब ये मान आ गया इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि लाभ हानि का चर्चा है। लाभ हानि का जो चर्चा होगा वो सीपी और एसपी के बीच होगा। अब बंधु अगर कहता 20% का लाभ हो, अगर 20% का लाभ होगा किसी वस्तु को 120 में बेचिएगा, और यही 120 बेचने का अर्थ है 36 में बेचना, तो हमको कहता है सीपी चाहिए, लागत मूल्य चाहिए। तो 100 बराबर कितना होगा, 36 बटे 120 गुना 100 बराबर कितना, 30 हो गया। जो आंसर हो चुका है तीसरा नंबर बंधु। अगर कहेंगे सर आपके पास कोई तरीका है जो एक लाइन में बना देंगे, हम कह देंगे आधा लाइन में भी बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, अंकित मूल्य 40 है बंधु, 10% की छूट देते कितना बेचते हैं, 90 बटे 100 कर दिए। अब ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि हम छूट के साथ इसको बेच दिए हैं। और जैसे बेचे हैं 20% का लाभ हो चुका है, तो कहता लागत मूल्य क्या होगा, 20% का लाभ होने का मतलब किसी वस्तु को 120 में बेचना, और 120 में बेचने का मतलब इतना में बेचना। तो 120 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, 100 बटे 120। एक लाइन में बन गया बंधु, 100 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कटा देंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 10 चौक 40, 10 तिया 30। यानी लागत मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा। समझ गए होंगे बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न है,
आपका 7वां नंबर, वो भी त्रिभुज का प्रश्न है बंधु। सवाल क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोण क्रमशः कितने अंश के होंगे। तो बंधु आप जानते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी। और आप जानते हैं बंधु, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस बी कोण प्लस सी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बंधु यहाँ पे अनुपात जो है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप है, तो यानी ये कितना डिग्री, यहाँ कितना डिग्री, यहाँ कितना डिग्री, इसको ज्ञात करना है। तो बंधु 3 + 4 + 5 बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7 5 12 बराबर 180 डिग्री। 1 बराबर 180/12 भरपंडरे असैया से, यानी बंधु 1 बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। इसलिए अब जो चाहिए हमको त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः में, तो जिस प्रकार अनुपात होगा बंधु क्रमशः उसी प्रकार आपका निकलेंगे। तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर 15 या 45, 15 चौकी 60, 15 पचे 75। तो देख लीजिए 45 60 75 कहाँ है, 45 60 75 पहला नंबर है, तो आपका जो आंसर होगा वो पहला नंबर हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है वो क्षेत्रमिति से है और 8वां नंबर आपका प्रश्न है बंधु। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। सवाल है 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। 100 ग्राम भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यानी आपके पास एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 50 मीटर है। अगर बंधु वर्गाकार खेत है तो सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, यानी सभी भुजा कितने के होंगे, 50-50 के होंगे। क्लियर है बंधु, ये भुजा ये भुजा ये भुजा। तो इसमें जो बंधु चावल होता है वो आपका 750 केजी होता है। क्लियर है बंधु। जब इसमें आपको 750 केजी चावल होता है और आगे चल के कहता बंधु इस प्रकार जब खेत रहे 100 मीटर, देखिएगा क्या है, 100 मीटर अगर भुजा वाले रहे तो उतने ही वर्गाकार खेत में चावल की मात्रा कितनी होगी, यानी यहाँ पे निकालना है। तो बंधु आप सबसे पहले देखिएगा, इस तरह के सवाल गलत कर ही देते हैं, तो गलत नहीं करना है। कर कैसे देगा, 50 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना निकाल देगा। लेकिन बंधु आप जानते हैं, जब आप खेत में चावल लगाएंगे, वर्गाकार खेत रहेगा तो पूरे क्षेत्रफल में लगाएंगे बंधु। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्गाकार खेत यानी वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, यानी 50 × 50 तब जाकर के होता है 750 केजी चावल। क्लियर है बंधु। यानी अब आपको चाहिए, यानी 100 मीटर वर्गाकार जो खेत है भुजा वाला उसमें कितना होगा, तो इनका भी क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो क्षेत्रफल इसलिए निकालेंगे कि पूरे खेत में इनका चावल उत्पादन होता है ना कि भुजा पर होता है। तो इनका क्षेत्रफल हो जाएंगे 100 × 100। तो कह सकते हैं 50 × 50 बराबर इतना, तो 100 × 100 बराबर कितना। तो क्या करेंगे, 750/50 × 50। एकदम तरीका अपनाना है बंधु, 100 × 100 कर सकते हैं ऐसे। अब बंधु आप ये कटा सकते हैं जीरो, इसको कटा सकते हैं 15 5 75। अब बंधु ये जीरो इससे कटा दीजिए तो कटा सकते हैं 5 3 15। अब बंधु 3 पर क्या सुना, 1 2 3 शून्य दे दीजिए। ठीक है बंधु। तो इतना केजी क्या हो जाएंगे, चावल का उत्पादन हो जाएंगे, जो कि आपका भुजा रहेंगे जो 100 मीटर भुजा वाले। क्लियर है बंधु। तो आंसर आपका कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे है। तो आप सब इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बंधु आज जो है इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस तरह के सवाल को बंधु आप प्रैक्टिस कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका की यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।